नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के अंदर कुछ खेल शुरू हो गए हैं और ये जो खेल हैं कुछ इशारा करते हैं जिससे भारत को भी समझना चाहिए कि दुनिया किस तरफ जा रही है और दुनिया में कौन अनाड़ी है और कौन खिलाड़ी है। दुनिया के बड़े बड़े देश, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें किस तरह से किसी देश के अंदर उठापटक करती हैं और किस कामयाबी से करती हैं, इसको देखना है तो आजकल पाकिस्तान के अखबार रोज़ पढ़ने चाहिए। पाकिस्तान के क्या हालात हैं बड़ी आसानी से समझे जा सकते हैं। संक्षेप में बता दूं कि पाकिस्तान को चारों तरफ से इस तरह से दबोचा जा रहा है और इस तरह से वो विदेशी फोर्सेस के झगड़े में फंस गया है कि समझ नहीं आ रहा कि इधर जाएं या उधर जाएं। इधर गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई, और इस कुएं और खाई के बीच में जो टाइट रोप है, जो रस्सी है, उस पे संतुलन बना के पाकिस्तान को चलना है। और संतुलन बनाने के बजाय वहाँ के जो ताकतवर लोग हैं वो रस्साकसी में लगे हैं। कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये बताएंगे, आपको अंदर की बातें बताएंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पीछे उन्हीं के आर्मी चीफ लग गए हैं, बाजवा साहब, और ये माना जा रहा है कि वो कभी भी उनको उखाड़ के फेंक देंगे। अब वो हर वक्त जनरल जियाउल हक की तरह तो होगा नहीं कि आरोप लगाएं और फांसी पे चढ़ा दें, लेकिन इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है और उसके ज़रिए उनको हराने की कोशिश हो रही है। कई शरीफ लगे हुए हैं इसके पीछे और भी कई लोग लगे हुए हैं। तो ये जो कहानी है, इसमें बाजवा साहब का जो गेम प्लान है वो ये है कि किसी तरह से प्रधानमंत्री पद से इमरान खान को हटा दिया जाए। वो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन इमरान खान उनको घसीट कर सामने ला रहे हैं। हाल का घटनाक्रम अब देखें तो इमरान खान सड़क पर उतर आए हैं, बहुत एग्रेसिवली रैलियां कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। इससे पता लगता है कि वो कितना पैनिक में हैं और इससे ये भी पता लगता है कि वो सबसे पहले जनता को जितना ज़्यादा हो सके अपने पक्ष में कर लेना चाहते हैं कि कल के दिन अगर उनके पाँव उखड़ जाएं तो जनता के बीच में वो रहें। और इसलिए वो जहाँ भी जाते हैं दो तीन बातें करते हैं। एक बात तो लगातार वो ये कर रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान है इसको एक इंडिपेंडेंट ताकत बनना चाहिए। ये बड़ी ताकत बन सकता है, दुनिया की महाशक्ति बन सकता है। देखिए किस तरह से ट्रंप ने इमरान खान का स्वागत किया था, इमरान खान को सर पे बिठाया था। देखिए जब मैं पुतिन के पास मिलने के लिए गया तो मुझे सलामी दी गई। इस तरह की बातें, वही महिमा मंडल जैसे यहाँ पे याद है आपको, मोदी जी जब वहाँ जाते थे, अमेरिका जाते थे, तो यहाँ पे बड़ा वो होता था कि सरकार को ये मिल रहा है, भारत को अभूतपूर्व सम्मान मिल रहा है, इस टाइप का। तो वो आपके अंदर का जो पैट्रियटिज्म है, आपके अंदर की जो देशभक्ति है, उसके ज़रिए वो ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि देखा देशभक्तों, देश की तुम्हारे बहुत इज्जत बढ़ा दी इमरान खान ने। एक तो ये चल रहा है। दूसरा, इस्लाम। वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में सबसे अच्छा और वेलफेयर स्टेट जो है वो इस्लाम के ज़रिए बन सकता है। और सैकड़ों साल से इस्लाम अगुआ रहा है और इस्लाम के तरीके से जाकर ही मैं पाकिस्तान की पूरी तस्वीर बदल दूंगा। और जब वो ये कहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे जो मौलाना हैं, ये हैं, उनकी रैलियों में बड़े सकारात्मक नारे लगते हैं क्योंकि सबको लगता है धर्म की राजनीति। तो वो लगातार वहाँ पे एक तो उस एजेंडे को बेच रहे हैं। इसकी मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। और उसके साथ साथ वो बार बार पश्चिम के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ जमकर हल्ला बोल रहे हैं। और वो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना चीन और रूस की तरफ जा रहे हैं। बड़े सारे हथियार चीन से लेने की बात चल रही है। और इस सारे झुकाव के बीच में जो आर्मी चीफ हैं उनकी बेचैनी ही यही है कि अगर सरकार सब कुछ चीन से लेने लगेगी
तो वो जो वहाँ आर्मी चीफ है, जो एलीट होता है, वो पहले अंग्रेजीदा होता है। उसकी सोच चाहे भारत का हो या वहाँ का हो, वो प्रो अमेरिका प्रो ब्रिटेन ही होती है। उसका माइंडसेट, उसकी साइकी वही होती है। और वो अंग्रेज़ी बोलने वाले जो लोग हैं, उनका दूसरा घर लंदन होता है, यहाँ के हों या वहाँ के हों। इनको वहाँ से बहुत प्यार होता है। उनको ये बात अखर रही है, कहाँ सोफिस्टिकेटेड अमेरिकन वेस्टर्न टैंक और कहाँ रफ एंड टफ चाइना के टैंक। जब इसके बीच में मुकाबला करना हो तो आर्मी चीफ चाहते हैं कि भाई बात तो उसकी बात ही अलग है। और बात ही अलग के पीछे कुछ और बातें भी होती हैं जो बहुत अलग होती हैं, क्योंकि डिफेंस की कोई भी चीज़ जब बिकती है तो समझ लीजिए कि इसमें 2 रुपये का माल होता है और 10 रुपये का कमीशन होता है। तो हर आदमी चाहता है कि अपनी पसंद की जगहों से ख़रीदारी करे। और इस बीच में चीन के साथ में इतनी ज़्यादा दोस्ती बढ़ा ली है इमरान खान ने कि ये जो पश्चिम परस्त ताकतें हैं, जो आर्मी चीफ हैं वहाँ के, वो लड़खड़ा गए। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से पश्चिम किसी देश में इन्फ्लुएंस करता है, उस पर दबाव बनाता है। और उसी इन्फ्लुएंस के चक्कर में लगातार इमरान खान को हटाने तक की कोशिश हो रही है। और हालत ये है, इसी बीच में ये युद्ध हो गया यूक्रेन वाला। अब युद्ध में इमरान खान ने लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि हम न्यूट्रल नहीं रह सकते। न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, हम इंसान हैं। हमको अल्लाह ताला ने भेजा है कि हम किसी न किसी का पक्ष लें और हम सच का साथ दें। अब इसको लेकर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहस चल रही है। और हाल ये है कि अब वो डॉलर और इसके चक्कर में पाकिस्तान की हालत हो गई है ख़राब। 5 दिन का पेट्रोल उनके पास बचा हुआ है, डीजल पेट्रोल जो भी मान लें, 5 दिन का तेल है उनके पास। इंपोर्ट करने के लिए डॉलर नहीं है। जो पाकिस्तान के बैंक हैं अपने, वो कह रहे हैं कि हम तेल कंपनियों को जो लोन दिया जाता है उसको सुरक्षित नहीं मान रहे, इसलिए हम पैसे नहीं देंगे। और इस तरह से फिर से इमरान खान घिर गए हैं। IMF के साथ में जो लोन की बातचीत हो रही थी, देखिए फिर वेस्ट उनको क्लच में लेने की कोशिश कर रहा था। इमरान खान ने कुछ शर्तों को सिरे से नकार दिया। और IMF की जो उस पर एतराज़ थे IMF के, वो वेलफेयर स्टेट पे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि जनहित के काम करोगे, IMF को पसंद नहीं आता है। पाकिस्तान में इमरान खान ने एक स्कीम शुरू की कि आप किसी भी दुकान पे चले जाओ, किसी भी मॉल में चले जाओ, ग्रोसरी स्टोर में चले जाओ, हर चीज़ पे आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। और उस 30% डिस्काउंट का पैसा पाकिस्तान की सरकार देगी उस मॉल वाले को, उस दुकान वाले को। और इस स्कीम को IMF पसंद नहीं कर रहा है, उसने भी हाथ खींच लिया है। तो अब पता नहीं है कि आने वाली जो किश्त है IMF से सहायता की पाकिस्तान को, वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। और जब इस तरह की मुसीबत में पाकिस्तान घिरा हो, ख़ासतौर पे इमरान खान घिरे हों, जब उनकी सरकार पे ख़तरा हो, पता नहीं कब उनकी सरकार चली जाएगी, ऐसे में वो ये अलोकप्रिय कदम कैसे उठा सकते हैं जिसमें कि सब्सिडी बंद की जानी हो। और ये सब चल रहा होता है। इसी बीच में अचानक एक दिन पता चलता है कि 125-30 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की सेना में एकदम से धमाका होता है। भारत की सिरसा से उड़ती हुई एक मिसाइल जाती है 125 किलोमीटर के करीब पाकिस्तान के अंदर घुस जाती है और धमाका कर देती है और किसी को पता ही नहीं चलता। अब ये जो धमाका है, इसको लेकर एक नया धमाका शुरू हो गया है। वहाँ की जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने अपने बहुत सारे लोगों को ज़िम्मेदार समझ के हटा दिया है। और इधर से इमरान खान को एक मौका मिल गया है कि किस तरह से वो आर्मी को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराए। और बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि कौन सी कमी थी, कौन सा वो राडार सिस्टम फेल हुआ, क्या फेल हुआ कि मिसाइल आई और घुस गई और अपना काम भी कर दिया। और पाकिस्तान के राडार सिस्टम को 24 घंटे बाद पता लगता है। तो इसको लेकर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। 2-3 लोगों की वहाँ छुट्टी कर दी गई है। और इसी बीच में एक और रायता है उस पर। अच्छा, ये मिसाइल जो गिरती है, इसमें भारत ने हमारे कहा कि भाई ये गलती से चल गई थी, गिर गई, हम अपनी गलती मानते हैं, और जांच भी बिठा दी। उधर चीन कह रहा है इमरान खान से, नहीं, जांच से मत मानो, आप एक द्विपक्षीय वार्ता करो इस पर। दोनों देश मिलकर वार्ता करो कि आई तो कैसे आई। बात भी लॉजिकल है, कल के दिन कहीं बड़ी छोटी मिसाइल जा सकती है, कुछ भी छूट जाएगा। ऐसे तो किसी देश के अंदर 125 किलोमीटर अंदर घुस के मिसाइल चल जाए, अगर मान लीजिए उस मिसाइल पे अगर आपने गलती की, हो सकता है उसमें वारहेड लगा होता। वारहेड वो होता है जो आगे बम लगा होता है मिसाइल के आगे, जो धमाका करता है, तो क्या होता। तो ये सारी की सारी स्थितियाँ चल रही हैं पाकिस्तान में।
और किसी भी दिन कोई बड़ी धमाकेदार सनसनीखेज खबर आ सकती है पड़ोस से। और इस सनसनीखेजों के खेज राजनीति के बीच में पाकिस्तान में भारत बहुत चर्चा में है। ये जो मिसाइल छूटी थी, इसको कई लोग वहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये टेस्टिंग है, और भारत भी जैसे वहाँ यूक्रेन को कब्जा किया, ऐसे पीओके को कब्जा करना चाहता है। अब वो एक नई कहानी शुरू हो गई। बहरहाल जो भी है, इमरान खान मुसीबत में है। उन सारी मुसीबतों के पीछे वेस्ट है। पश्चिम नहीं चाहता कि पाकिस्तान उसके शिकंजे से निकले, और इमरान खान चीन की तरफ भाग रहे हैं। अब जो भी है, ये एक सिचुएशन है जो मुझे अपडेट बहुत सारे हो रहे थे, उनको मैंने समराइज़ करके बता दिया। जो भी नया होगा आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।